क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के विलेन सिर्फ रैंडम स्ट्रीट क्रिमिनल्स नहीं हैं, बल्कि मार्वल ने उनके लोगोस के अंदर ही पूरी मूवी की स्टोरी लाइन छिपा दी है। स्कॉर्पियन का लोगो डेंजर को टीज कर रहा है, बूमरैंग का सिंबल रिपीटेड अटैक्स और केओस दिखाता है, टरंटुला सीक्रेटली एक असैसिन नेटवर्क को हिंट कर रहा है, और सबसे शॉकिंग हल्क का पर्पल लोगो शायद ये कंफर्म कर रहा है कि इस बार हल्क विलन नहीं बल्कि किसी डार्क फोर्स का पपेट है। और बिलीव मी गाइस, ये सिर्फ मर्चेंडाइज डिजाइन्स नहीं है। मार्वल और सोनी ने पहले भी टॉयज, लेगो सेट्स और पोस्टर्स के जरिए मूवीज के बिगेस्ट ट्विस्ट्स लीक किए हैं। तो आज हम इन सभी ऑफिशियल विलन लोगोस का डीप ब्रेकडाउन करेंगे और समझेंगे कि आखिर ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन किन एनिमीज से लड़ने वाला है और क्यों ये मूवी एमसीयू की सबसे डेंजरस स्पाइडरमैन फिल्म बनने जा रही है। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के कुछ नए सीन्स एंड ऑफिशियल स्टिकर शीट्स मर्चेंडाइज लीक हो चुके हैं और इनमें पहली बार हमें मूवी के मेजर विलन्स के ऑफिशियल लोगोस देखने को मिले हैं। अब सरफेस लेवल पर ये सिर्फ मार्केटिंग आर्ट लग सकती है, लेकिन एमसीयू फैंस जानते हैं कि मार्वल कभी भी किसी लोगो या सिंबल को रैंडमली डिजाइन नहीं करता। वो हर चीज को काफी डीप डिटेलिंग के साथ डिजाइन करता है ताकि फ्यूचर स्टोरी लाइन्स और कैरेक्टर आर्क्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए। और सबसे शॉकिंग बात, इन लोगोज ने इनडायरेक्टली ये हिंट दिया है कि शायद इस मूवी में विलन्स अलग अलग काम नहीं करते, वो किसी हिडन मास्टरमाइंड के अंडर एक टीम की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। यानी स्पाइडरमैन इस बार सिर्फ एक विलन से नहीं बल्कि अपने वर्जन ऑफ सिनिस्टर 6 जैसी सिचुएशन से लड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एमसीयू के सबसे अवेटेड रिटर्निंग विलन स्कॉर्पियन की। मैक गार्गन को हमने आखिरी बार स्पाइडरमैन होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, जहां वो वल्चर से स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पूछ रहा था। लेकिन उसके बाद एमसीयू ने इस स्टोरी लाइन को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया और अब फाइनली लगभग 9 साल बाद स्कॉर्पियन वापस आ रहा है। उसका ऑफिशियल लोगो एक ब्लैक स्टाइलाइज्ड स्कॉर्पियन दिखाता है जिसके पीछे ब्राइट येलो बैकग्राउंड है। अब ये येलो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्वल कॉमिक्स में येलो अक्सर पॉइजन, डेंजर और इंस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और स्कॉर्पियन कैरेक्टर खुद भी एक अनस्टेबल रेज मशीन है, एक ऐसा आदमी जो स्पाइडरमैन से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। कॉमिक्स में गार्गन का स्कॉर्पियन सूट सिर्फ एक आर्मर नहीं था, वो उसके नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो मेंटली अनस्टेबल होता चला गया। और अगर एमसीयू उसी कॉन्सेप्ट को अडेप्ट करता है तो ब्रांड न्यू डे में स्कॉर्पियन शायद सिर्फ फिजिकल थ्रेट नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल हॉरर विलन भी हो सकता है। और अगर तुम इस लोगो को ध्यान से देखो तो ये लोगो का डिजाइन उसके नेक पे स्कॉर्पियन टैटू जैसा लगता है, मतलब शायद मूवी में गार्गन ने अपनी स्कॉर्पियन आइडेंटिटी को फुली एम्ब्रेस कर लेगा। अब आते हैं शायद मूवी के सबसे मिस्टीरियस विलन टरंटुला पर। कॉमिक्स में टरंटुला एक डेडली असैसिन और मर्सनरी होता है जो पॉइजन, स्पाइक्स और एक्रोबैटिक कॉम्बैट यूज करता है। बेसिकली ये स्पाइडरमैन का डार्क मिरर वर्जन है। उसका लोगो सरप्राइजिंगली मिनिमलिस्ट है, एक व्हाइट सर्कुलर सिंबल जिसके सेंटर में स्टाइलाइज्ड टरंटुला है। अब यहाँ व्हाइट कलर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मार्वल में व्हाइट अक्सर कोल्ड प्रोफेशनलिज्म और इमोशनलेस किलर्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब टरंटुला शायद मूवी में लाउड केओटिक विलन नहीं होगा बल्कि एक साइलेंट हंटर की तरह स्पाइडरमैन का हंट करेगा। और ट्रेलर में भी उसका अपीयरेंस सिर्फ कुछ फ्रेम्स के लिए था, यानी मार्वल जानबूझकर उसे हाइड कर रहा है। कुछ रूमर्स ये भी कहती हैं कि टैरेंटुला शायद द हैंड ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो स्पाइडरमैन पहली बार एमसीयू में निंजास, असैसिन्स और सुपरनैचुरल क्राइम नेटवर्क से फाइट करेगा। अब बात करते हैं सबसे अंडररेटेड विलन बूमरैंग की। कॉमिक्स में बूमरैंग टेक्निकली गूफी कैरेक्टर लगता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो एक बहुत ही डेंजरस विलन है। उसका पूरा कॉम्बैट स्टाइल अनप्रिडिक्टेबल अटैक्स पर बेस्ड होता है और उसका लोगो ऑनेस्टली जीनियस है। रेड कंसेंट्रिक सर्कल्स जो मोशन और रिपीटेड अटैक्स को सिंबलाइज करते हैं। मतलब बूमरैंग शायद मूवी में स्पाइडरमैन को लगातार मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट करेगा। वो मेन विलन ना होकर भी मूवी का बिगेस्ट ट्रबल मेकर बन सकता है। और कॉमिक रीडर्स जानते हैं कि बूमरैंग कई बार स्पाइडरमैन का एनिमी होने के साथ साथ अनईजी एलाई भी रहा है, तो शायद एमसीयू उसका एंटी हीरो वर्जन ला सकता है। अब बात करते हैं इस लीक्स के सबसे इंसेन रिवील के बारे में, यानी सैवेज हल्क के बारे में। और उसका लोगो लिटरली पूरी मूवी का हिडन क्लू हो सकता है। इस लोगो के सेंटर में हल्क का फिस्ट है, लेकिन इंटरेस्टिंगली लोगो कलर ग्रीन नहीं बल्कि पर्पल है। अब ये फिस्ट क्लियरली हल्क की रॉ पावर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन लोगो का पर्पल होना ये थिंकेबल बात है क्योंकि कॉमिक्स में पर्पल कई बार माइंड कंट्रोल, करप्शन और डार्क मैनिपुलेशन से जुड़ा हुआ है। और कुछ फैंस बिलीव कर रहे हैं कि हल्क इस मूवी में विलिंगली विलन नहीं होगा बल्कि कोई हिडन फोर्स उसे मैनिपुलेट कर रही होगी। अब इमेजिन करो अगर पीटर अपनी बॉडी म्यूटेशंस को फिक्स करने ब्रूस बैनर के पास जाता है और उसी प्रोसेस में हल्क अनकंट्रोलेबल बन जाता है, तो स्पाइडरमैन इनडायरेक्टली हल्क केओस का कारण बन जाएगा और यही गिल्ट पीटर को इमोशनली डिस्ट्रॉय करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये सभी विलन्स कनेक्टेड हैं? देखो, स्कॉर्पियन एक ब्रूट फोर्स है, टरंटुला एक असैसिन, बूमरैंग केओस स्पेशलिस्ट है, द हैंड एक निंजा आर्मी और सैवेज हल्क एक अनस्टॉपेबल डिस्ट्रक्शन है। ये लाइनअप एक्सीडेंटली बैलेंस्ड नहीं लगती,
ये लिटरली एक ऑर्गेनाइज्ड थ्रेट स्ट्रक्चर जैसा लगता है। और अगर सेडी सिंह सच में जीन ग्रे प्ले कर रही है तो इमेजिन करो कितना डेंजरस कॉम्बिनेशन होगा जब स्ट्रीट लेवल क्राइम्स में म्यूटेंट्स और हल्क साथ आएंगे। ये और भी डेंजरस हो जाएगा जब उसमें साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन तड़का लगेगा। यानी ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन अकेला एक बैटल आर्मी से टकराने वाला है। एंड कॉमिक्स में भी स्पाइडरमैन की जिंदगी का सबसे डार्क फेज तब शुरू हुआ था जब उसके एनिमीज एक साथ कोऑर्डिनेट होकर अटैक करने लगे थे। ब्रांड न्यू डे स्टोरी लाइन के बाद पीटर ब्रोकन और इमोशनली शैटर्ड था और विलन्स लगातार उसकी लाइफ रूइन कर रहे थे। एमसीयू अब वही वाइब रिक्रिएट करता दिख रहा है। तो गाइस, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ये विलन लोगोस सिर्फ कूल डिजाइन्स नहीं हैं, ये मूवी के टोन, थीम और हिडन स्टोरी स्ट्रक्चर को रिवील कर रहे हैं। स्कॉर्पियन रिवेंज रिप्रेजेंट करता है टैरेंटुला फियर, बूमरैंग केओस और हल्क अनकंट्रोल्ड रेज को। तो क्या ये विलन्स सीक्रेटली किसी मास्टरमाइंड के अंडर काम कर रहे हैं? और क्या हल्क सच में विलेन होगा या सिर्फ किसी बिगर फोर्स का विक्टिम? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और एमसीयू के ऐसे ही ब्रेकडाउन और हिडन डिटेल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय मार्वल।